जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं YouTube, Facebook, Instagram के द्वारा हमारा एक गाना अभी बड़ा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और उस गाने का आज हम राधा रानी कैसेट कंपनी के माध्यम से अर्थ लेकर के आ रहे हैं। कला नीतेशु भैया, तो गाने के बोल क्या थे जरा बताना। सतयुग में एक कन्या जनमी, नाम धरो बको भानुमती। भैया कला नीतेशु यहीं रुक जाओ। गाना तो लोगों ने सुन लिया है, लेकिन एक एक कड़ी का अर्थ करते चले। बिल्कुल। सबसे पहले हम आप सभी लोगों को एक बात कह देना चाहते हैं, इन पहेलियों का कोई भी ऐतिहासिक या पौराणिक प्रमाण नहीं है। ये पहेलियां हैं और एक एक पहेली को अलग अलग विद्वान अपने अपने मत के अनुसार सुलझा सकते हैं। और इन पहेलियों में हमारा क्या मत है, हम अपने विवेक से इन पहेलियों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग प्रयास कर भी चुके हैं, लेकिन कहावत वही आ जाती है। चलो छोड़ो, आओ देखते हैं। पहली लाइन नीतेशु ने कही कि सतयुग में एक कन्या जन्मी, नाम धरोजा को भानुमती। मती गलती तो हमसे ही हो गई लला। भैया हमने बहुत रोको लेकिन तुम माने ना। जैसे ही हमने गाना डाला, गाना थोड़ा पॉपुलर होने लगा, लोगों की फोन आने लगे, लोगों ने हिंट मांगना प्रारंभ कर दी कि कुछ तो बताओ इसका अर्थ क्या है। तो हमने एक आध कड़ी का अर्थ बता भी दिया, तो लोगों के कान तक, मतलब हमारा भारत देश नकल में तो आगे है ही। लेकिन आपने जिन जिन लोगों ने प्रयास किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। बात बिल्कुल वही सटीक बैठती है बेटा कि सतयुग में एक कन्या जन्मी, नाम धरोजा को भानुमती। तो ये वही भानुमती है। भानु कहते हैं सूर्य को, तो सूर्य की जो पुत्री है किरण, ये वही भानुमती है। अब लाइन दूसरी कहो भैया। त्रेता द्वापुर रही है कुंवारी, कलयुग में जग सोलापति। काफी भैया त्रेता द्वापुर जब कुंवारी रही और कलयुग में आई कि जाके सोलापति। तो ये वही किरण है भानुमती। और ये किरण जो है, ये है प्रकृति। देखो, त्रेता में भगवान श्री राम आए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए। तो देखो, ये प्रकृति भगवान के ऊपर अपना असर, अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। सही बात है। इसलिए कहा गया कि ये त्रेता और द्वापर में कुंवारी रही। लेकिन आगे, अरे त्रेता द्वापर रही कुंवारी, कलयुग में जाके सोलापति। अब सोलहपति कौन से हैं? लेकिन कुछ विद्वान ये बता भी रहे हैं कि सूर्य की 16 राशियां हैं। लेकिन उन विद्वानों ने ये नहीं सोचा कि राशियां तो केवल 12 ही हैं। 16 कलाएं होती हैं, 64 विद्याएं होती हैं, और सूर्य के अंदर जो कलाएं हैं वो 12 हैं और 12 ही राशियां हैं। कुछ लोग 16 बता रहे हैं। मैं एक फेसबुक पर देख रहा था, उसमें कोई थे, वो बता रहे थे कि 12 राशियां हो गई और ये 4 युग हो गए। भैया जब बह बात हो गई कह दे रामदेव भैया सुन ले, हमारे उम्र में लगी रहे और लोग कहावतियों कहते, कहूँ को ईट कहूँ को रोरा और जब भानुमती ने पुनवा जोड़ा। लेकिन सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं सुधीर भाई, ये हमारे बाबा गुरु महाभारत सम्राट जी ने पहले ही हमको
निर्देश दे दिए थे कि आपको किसी को चैलेंज नहीं देना है, किसी के लिए कोई सवाल जवाब नहीं छोड़ने हैं, तो हम उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हमने ये प्रश्न किसी को उत्तर देने के लिए पहले तो कहा नहीं था। ये तो हमारे दोनों भाइयों का, कुछ हमारा था, कुछ नीतेश का था, दोनों में मिश्रित मसाला था। एक भाइयों का संवाद था और ज्ञान की चर्चा होती रहनी भी चाहिए। स्टूडियो में चल रही थी, सुधीर भाई ने कहा चलो माइक लगा देते हैं तो ये यूट्यूब के द्वारा चलने दो आगे तक। सही बात है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। देखो, वैसे तो स्त्री के 16 श्रृंगार भी होते हैं, 16 संस्कार भी होते हैं मनुष्य के, लेकिन जो 16 पति बताए गए 12, कुछ लोग कह रहे थे भैया अब हमने सुनी है क्या यूट्यूब पे लेटे रहे तो हमने बस रिकॉर्डिंग सुनी, तो ये विद्वान आपस में चर्चा कर रहे हैं और वे ये कह रहे हैं कि जो राशियां हैं जो 16 हैं और अबे तक और आपको बताए रहे राशियां 12 है। सुनो, मैं आपको 12 राशियां बता रहा हूँ बेटा। राशियां 12 ही हैं, 16 कलाएं हैं, 64 विद्याएं। मैं आपको बता तो रहा हूँ बेटा, सुनो तो। देखो, मेष, वृषक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये केवल 12 ही राशियां हैं। आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन जो 4 राशियां विद्वान बढ़ा करके बता रहे हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि जो विद्वान है उसने 16 राशियां जानी है, पढ़ी है, और जो थोड़ो नील है वो ने 12 ही जानी है। तो ऐसा तो ना होगा जो नरसिंह भगवान ने जब वो हिरण्याकश्यप मारो तो महीना एक अलग से लाए और इन विद्वानों ने खिलाए 4 राशि अलग से तो ना बनाई। नहीं बेटा, गलत बात। देखो, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, उनके मत के अनुसार हो भी सकता। आप किसी के ऊपर कोई कटाक्ष न करें नीतेश। हम कटाक्ष नहीं कर रहे भैया, हम उन्हीं की बात का आपसे पूछ रहे। नहीं, राशियां भूल करके भी कहीं कह भी मन देना 16। हम नहीं कह रहे, विद्वान कह रहे हैं। खैर छोड़ो, उनका मत है और अपने अपने विवेक के अनुसार अपना अपना अर्थ लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए, ये बात सही है। अब रही बात 16 पति की, 16 पति की बात रही तो देखो, त्रेता में और द्वापर में वो कुंवारी इसलिए रही क्योंकि वो प्रकृति है। बिल्कुल, और प्रकृति का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन कलयुग के आते आते इसके 16 पति कैसे हो गए, यही बताओ भाई। शंका सुनो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तत्व। कौन कौन से? चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व मिल रचो शरीरा। ये किरण भी इन 5 तत्वों में है, मानता हूँ। और एक और है मन। इनको मिलाकर के कितने हो गए? 16। ये 16 पति हैं। आगे कहा गया पहेली में, अरे 16 ही मर गए, 16 जिंदा और 16 के संग वही सती, और मेरे गीत को रथ लगावे बीच चतुरा मेरी मूढ़ई मती। बहुत सुंदर है। देखो, जब प्राणी नामा निकल जाते हैं शरीर में से, तो ये जो 16, देखो सती का अर्थ ये नहीं है उसके साथ में जल जाना, मर जाना, भस्म हो जाना। सती का एक अर्थ ये भी है कि इन 16 संस्कारों को लेकर के मनुष्य आता है और जाता भी है। सही बात है, सही बात। इसका अर्थ ये है और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, एक एक पहेली के कई अर्थ होते हैं, अलग अलग विद्वान अपने अपने मत के अनुसार रख भी सकते हैं। हमारा जो मत है हम वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 16 मर गए, 16 जिंदा, 16 के संग वही सती है। प्रत्येक इंसान के साथ में ये 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 तत्व जब शरीर ये जीवात्मा निकल जाती है
तो ये अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। सही बात है। अब आगे बताओ, आगे क्या कहा था? भैया करी ले मन में सोचई विचार, छोटी सी चुईया ने बिल्ली डाली मारे। अच्छा नीतेशु, जो विद्वान हमारे जवाब लेकर के आए उसमें लिखा गया कि लो मनीष आ गए आपके जवाब। तो उन्होंने पहली कड़ी का तो अर्थ दे दिया, किसी तरीका से हमारे यहाँ से वायरल हुआ। चलो बहुत सुंदर आपने प्रयास किया, लेकिन अब ये आगे वाली पहेलियां हैं, इन्हें कौन सुलझाएगा? जल्दी जल्दी करेगा, ध्यान ना दो। कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए ये हमारी पहेली है भी नहीं, ये तो हमारे भाइयों का संवाद है। चलो आपने प्रयास किया, आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, साधुवाद है। कर ले दिल में सोचई विचार, और छोटी सी चुहिया ने बिल्ली डारी मार। लला अंशु, कभी चुहिया बिल्ली को मार नहीं सकती है, लेकिन बिल्ली मार सकती है चुहिया को। ये तो सत्य है। इस पहेली में कहा गया है कि मतलब चुहिया ने बिल्ली मार दी। शंका है तो शंका का समाधान सुनो। बिल्कुल। आप कभी गए हो, कभी विवाह शादी छटवाने के लिए पंडित जी के पास में गए थे? कभी बहुत ब्याह करवाया था भैया, 2-4 में गए। जब पंडित जी विवाह को छांटते हैं तो वर पक्ष का और वधू पक्ष का दोनों के वर्ण निकालते नाम के द्वारा, राशि के द्वारा। अगर लड़की बिल्ली वर्ण है और लड़का चूहा वर्ण है तो ऐसी स्थिति में पंडित जी शादी संपन्न होने से रोकते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर घटना घटित होने की संभावना है, क्योंकि बिल्ली और चूहे का बैर बताया गया है। बिल्कुल। और लड़की अगर वर्ण में बड़ी है तो उस, अच्छा वो बिल्ली हो गई, वो मुंह से वर्ण हो गया। तो ऐसी स्थिति में उसके पति की दुर्घटनावश मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ये यहाँ पर तुम्हारी पहेली सिद्ध होती है। कर ले दिल में सोचई विचार, छोटी सी चुहिया ने बिल्ली डारी मारे। लहुआ भैया एक और कड़ी कही थी, बाय दोहराओ तुम। बोले तिनका डूबे सिलाई उतराई, उड़ी उड़ी के मछली बगुले खाए। तिनका डूबे सिलाई उतराई, उड़ी उड़ी के मछली बगुले खाए। लला मोहन मिजाजी तुम ध्यान दियो। लहुआ तिनका डूबे सिल उतराए, हाँ जबकि सिल को डूब जाना चाहिए और तिनका को ऊपर तैरना चाहिए, लेकिन इस पहेली में तिनका डूब रहा है अंशु और सिल उतरा रहा है। तो इसमें सुनो, ये सिल क्या है? बताए देव, यही शंका है, जनता बहुत इंतजार कर रही है। आगे से हम ऐसी भूल नहीं करेंगे कि किसी गीत में हम अपना प्रश्न छोड़ करके जाए, उत्तर न दें। आगे से हमें ऊपर से हाई कोर्ट से आदेश हुए, यानी हमारे बाबा गुरु के यहाँ से, कि जो भी गीत गाएंगे उन्हीं के साथ ही साथ उनके उत्तर भी देंगे। ऐसी भूल अब दोबारा नहीं दोहराएंगे हम। छोड़ो, आओ देखें आगे। यानी इस कलयुग में जो धर्म है वो एक तिनके की भांति रह गया है, और जो हमारा अधर्म है वो अधर्म एक शिला की तरह हो गया है। इसलिए ये कलयुग में धर्म डूबता जा रहा है, तिनके की भांति हो गया है, और पापी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति इस कलयुग में फलते फूलते जा रहे हैं। सही बात है, कड़वा सत्य है। इसीलिए कहा गया है, अरे तिनका डूबे सिलई उतराई, और उड़ी उड़ी की मछली बगुले रही खाए। कर ले मन में सोचई विचार,
लौआ भैया तुम्हारी जब पहली को आध और तो है पाओ है भाई, तिनका डूबे सिलोतरा है, यानी धर्म डूब रहा है और पाप तैर रहा है। सही बात है। और आगे है उड़े उड़े मछली बगुले रही खाए। तो ये मछली कौन है? ये मछली है माया, ममता, मोह। और जो बगुला है वो बगुला है ध्यान। हाँ बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, उसमें बगुले जैसा बताया गया है ध्यान। तो ये जो बगुला है वो है ध्यान। और जब जब प्राणी ध्यान में बैठता है तब तब ये माया रूपी मछली उसके ध्यान को भंग कर देती है, उसके ध्यान को खा जाती है। सही बात है। इसलिए कहा गया अरे तिनका डूबे सिलई उतराई, उड़ी उड़ी के मछली बगुल रही खाए। लला नीतेश भैया अब भाई और रह गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरा करो, बोलो। धरती बरसे अम्बर चिचियाई, औलतिया को पानी बड़ेरी पे जाए। लला मोहन इन्होंने पहली लाइन में कहा कि धरती बरसे अंबर चिचियाए, औलतिया को पानी बढ़ेरी लो जाए। हाँ सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं लौआ भैया तुम्हारे यहाँ बढ़ेरी कही जाते हैं, तो हमारे जहाँ कहो जातो बढ़ेरा, कहीं कहीं उसे भीम भी कहते हैं, जो छप्पर में लगाया जाता है, जो छप्पर को साधने का काम करता है। आओ धरती क्या है? ये धरती है भक्ति। जब मनुष्य भक्ति करता है तो उसी समय ज्ञान और वैराग्य स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। सही बात है। तो धरती बरसे अंबर चिचियाए, जब ज्ञान और वैराग्य आदमी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उसके बाद औलतिया को पानी बढ़ेरी लो जाए। और वही बढ़ेरी बताई गई ब्रह्म। सही बात है। जो इस संसार रूपी छप्पर को अपने बल पर टेके हुए है, और जब भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही अपने आप उसके अंदर आ जाएंगे और वही जीव जाकर के ब्रह्म में जाकर के जुड़ जाएगा। इसलिए इस पहेली का अर्थ ये निकलता है, धरती बरसे अंबर चिचियाए, औलतिया को पानी बढ़ेरी लो जाए। कर ले मन में सोचई विचार, छोटी सी चुईया ने बिल्ली डारी मार। लला भैया अब ही तुम भूल गए हो, एक पहेली और होती। कह दो, अब राम रहे हो, कह दो, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं भैया। सुनो। अरे बेटी चिरैया जो नाहर को खाए, पनिहारी गागर डूबी जाए। बेटी चिरैया नाहर को खाए। शेर लोइन। सुनो, देखो ये जो चिड़ैया है ना, चिड़िया, ये कौन है? बताए देव। ये चिड़िया है वासना। वासना। बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मचारियों को भी नाहर की तरह, यानी बहुत बड़ा जिनका नाम था संसार में, इस वासना ने उनको भी नहीं छोड़ा। सही बात है। उदाहरण दूं? बताए दो, बताए दो। देव ऋषि नारद कामदेव को जीत लिया था, लेकिन वासना ने जब उन्हें सताया तो विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पागल हो गए। वो छोड़ो, विश्वामित्र को देख लो, विश्वामित्र मेनका के चक्कर में पागल रहे। सही बात। एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं तुम्हारे सामने। और सुनो, यही वासना नाहर यानी कामदेव जिसने जीत लिए हों, वो कितने बड़े होंगे?
उस वासना ने इसने उन्हें भी नहीं छोड़ा। सही बात है, लेकिन भैया कलयुग में समझदार है सब लोग। हाँ देखो, बड़े बड़े आज वासना के चक्कर में ही बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बलवान सब जाई में चले गए लला, और तुम बचे रहियो भैया। अरे बैठी चिड़ैया जुनाहर को खाए, पनिहारी गागर डूबी जाए। पनिहारी गागर डूबी जाए, तो ये पनिहारी है जो ये है जीवात्मा। और जब ये जीवात्मा देखती है कि अब इसका ये शरीर वासना में विलीन हो गया, वासना के वशीभूत हो गया, तो वो अपने आप में अकाल मृत्यु हो जाती है। काय के चक्कर में जाई, वासना के चक्कर में दिन रात दौड़ रहे। सही बात है। शंका ही ना है मेरे बेटी, क्योंकि सिर पे भूत सवार हो जाता है वासना का लहुआ। एक लाइन अंतिम और रह गई, बात तुम ही कहो भैया। नाई ले धोई ले करी ले श्रृंगार, सोवनारी के ऊपर नारी काट। अब सुनो, नहाई लो धोई लो कर लो श्रृंगार। सबसे पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं, इस पूरे गीत में प्रत्येक लाइन अलग अलग पहेली से जुड़ी हुई है। इससे सारी पहेलियों से जॉइंट ना करें, ये थोड़ी भूल हो जाएगी। और आप लोग समझदार हैं, मुझे विश्वास है। जनता जनार्दन है, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का रूप होता है, और आपसे ज्यादा बड़े विद्वान तो हम हैं नहीं, आप लोग बड़े हैं। हमने तो ये पहेली इसलिए डाली थी, और देखो आपके मत के अनुसार इनके अनेकों अर्थ और हो सकते हैं। आप ये न कहें कि मनीष का गलत है या हमारा सही, आपका भी सही हो सकता है। हमने अपनी बुद्धि से लगाया, तुम अपनी बुद्धि से लगा सकते हो। इसमें है नहा लो धो लो कर लो श्रृंगार। ऐसा होता है बेटा, जब शरीर से जीव आत्मा निकल जाती है और तब जो पार्थिव शरीर रह जाता है उसे नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसके बाद लिटाया जाता है। काय पे लिटाओ जाता? तीन डराजी नसैनी होती है। हाँ है? कहीं कहीं इसे टिकटी का रूप दिया गया है, कहीं कहीं इसे ठटरी का रूप दिया गया है। अपने अपने क्षेत्र के अनुसार इनके नाम रखे गए हैं। तो अब उसी पे लिटा करके ले जाते हैं कहाँ? मरघट तक। और मरघट में ले जाने के बाद में चिता चुनी जाती है, और ले जा करके जो उस पर लेट करके जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ले जा करके चिता में रख देते हैं। और जो जाती है साथ में टिकटी, उसे अंत में उसी के ऊपर डाल देते हैं। इसलिए कहा गया, अरे